इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इस जीवन में जो खुदा ने आपको दिया है, जो एक वरदान है, कभी ये मत कहना कि मनुष्य का जीवन परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया, किसने भेजा मुझे इधर, मैं ठीक ही था। कुछ लोग हमेशा अयूब की तरह कहते हैं कि मैं अपनी मदर के वूम में मर क्यों नहीं गया। याद रखिए, अगर ये जन्म, इंसान का जन्म अगर बुरा होता तो यीशु कभी इंसान नहीं बनता, पर उसने खुद चूज किया। और आप जानते हो यीशु ने अर्थली थिंग्स को कितना याद रखा है। चलिए एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। जिस दिन शाऊल कलीसियाओं को उजाड़ रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह उस पर प्रकट हुए। और आप जानते हो, जब उसने कहा, हे प्रभु आप कौन हो, आप इससे कितने लोग के बात जानते हैं, यीशु ने उससे ये नहीं कहा मैं यीशु मसीह हूं, यीशु ने उससे कहा मैं यीशु नासरी हूं। स्वर्ग में भी उसे अपने घर का पता याद था, मैं नासरत में रहता था। वाओ, ही इज इन हेवन। वो स्वर्ग में था, लेकिन वो ये नहीं कह रहा था कि मैं यीशु मसीह हूं। वो कहता है आई एम जीसस ऑफ नासरत। मैं वही हूं जो तुम्हारे बीच में नासरत में रहता था। मैंने सदैव देखा है उन्हीं लोगों का दिमाग बहुत अधिक चलता है जिनकी जिंदगियों में प्रार्थना एक प्राइम थिंग नहीं है, पर एक ऑप्शन है। मैंने सदैव उन्हें मूडी देखा है। मूडी समझते हैं? मूडी, डीएल मूडी नहीं, मूडी। हमेशा अपने मन के अनुसार चलने वाले लोग, कभी इतने खुश होंगे तो कभी इतने दुखी होंगे। कभी कभी इन लोगों को समझना बड़ा कठिन होता है। आपके जीवन में बदलाव आपके सोचने से नहीं आता, आपके जीवन में बदलाव दुआ से आता है। बाइबल कहती है एक दिन यीशु पहाड़ पे गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके, और लिखा है जैसे उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की उनका रूप बदल गया। आप जानना चाहते हैं यीशु स्वर्ग में कैसे हैं? सी दिस, वो बिल्कुल स्वर्ग में वैसा है। चीजें कब बदली? प्रार्थना से पहले कि प्रार्थना के समय? जब उसे दुआ करना शुरू की। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप ये महसूस कर रहे हो कि भाई पता नहीं क्यों मैं प्रेयर करने की डिजायर खो चुका हूं। मुझे आज भी याद है सूरज भाई, मैं पहले है ना भोजन के लिए भी दुआ करता था, घर से निकलते समय बाइक पे प्रार्थना करता था, काम पे पहुंचते दुआ करता था, काम हो जाने के बाद धन्यवाद की दुआ करता था। ये हो जाने के बाद तो मैं जब घर लौटता था, मैं अपने परिवार को सब ठीक देखकर मैं खुदा का शुक्र करता था। फिर रात को सोने से पहले भी मैं दुआओं में रहता था। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो पैशन निकल चुका है, मेरे अंदर से वो धन्यवादी हृदय निकल चुका है। अब मैं सिर्फ अपने कामों में बड़ा खुश हूं। मेरे भाई, परमेश्वर ने हमें ये जीवन नहीं दिया है, खुदा ने हमें ये जिंदगी नहीं दी है जो उस समय हम जी रहे हैं। आप जानते हैं, ऐसा लिखा है परमेश्वर से बात करने के कारण मूसा का चेहरा चमकता था। जब वो प्रभु से बात करता था ना, उसके फेस पे दिखता था ये खुदा से मिलके आया है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जब आप परमेश्वर से बात करते हैं, भले ही आप यहां खड़े हैं, आपको ऐसा लगता है, पर आप इंच इंच करके उसके करीब जाते हैं। याद रखिए, शब्द उसको आपके करीब ले आते हैं और आपको उसके करीब ले जाते हैं। आज पता नहीं क्यों जब मैं यहां बैठा था तो मेरा मैसेज ये नहीं है, आप आगे आके देख सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है इस नोटबुक में। पता नहीं क्यों जब मैं यहां पर बैठा तो मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज
यहां कुछ लोग हैं, वो दुआ की डिजायर खो चुके हैं, वो प्रार्थना करने की भूख और प्यास खो चुके हैं। एक टाइम होता था उन्हें कोई मतलब नहीं था लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्रिश्चियनिटी में मेरा स्टेटस क्या है। वो कमरों में जाके, उन दिनों में सीडीज लगा के, यूट्यूब तो होता ही नहीं था उन दिनों में, बंद करके मेरे साथ डांस करते थे, नाचते थे, गाते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं होता था कि लोग क्या कर रहे हैं, वो मुझसे प्रेम में बिजी थे। लेकिन आज कई बार आप देखिए, सर्विस में बैठे हुए लोग भी वेट करते हैं, जल्दी पूरा हो। होता है ऐसा। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए और उसके बाद हम वचन में आएंगे। एक दुआ करने वाले व्यक्ति बने, और याद रखिए, ये बहुत अच्छा है जब आप घुटनों पे दुआ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपसे सदैव घुटनों पर बैठने की मांग नहीं की है। एक बार घुटनों पे आने के बाद परमेश्वर के साथ चलते फिरते, बैठते, वॉशरूम में, किचन में, काम की जगह, हर जगह पर आप बात करना सीखें। और सुनिए, हमेशा याद रखें, एक प्रार्थना होती है मुंह खोल के, एक प्रार्थना होती है हृदय खोल के। सोचो आप ट्रेन में खड़े हो और पूरी ट्रेन में लोगों ने आपको घेर के रखा है और आप ऐसे बोलते हो, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तू बड़ा महान, दयालु, अनुग्रहकारी है। बाजू वालों को लगेगा आपको दौड़ा पड़ा है। कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे। ये उनकी गलती नहीं है और ना आपकी गलती है। आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सब लोग देखते हैं ना, तो हमें कुछ ऑकवर्ड फील होता है। जब आप ट्रेन में खड़े हैं ना, तब उस समय अपने हृदय से बात करिए। अब देखो, ऐसा समझो ये मेरे विचार हैं जो मैं शब्दों में बयां कर रहा हूं। कितना महान है तू, कितना अनुग्रहकारी है तू। अब्बा, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, तुझे पता है बचपन से अकल कम है मुझे सही शब्द देना, वहां पर बोल्ड करना, मैं वहां पर ढीला ना पड़ जाऊं, रहम करना मुझ पर। मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, मैं तुझ पे विश्वास करके जा रहा हूं, यीशु के नाम में, आमीन। थॉट्स, ये प्रेयर नहीं थी, टॉक। जब आप अकेले में हो, मुंह खोल के दुआ करो, पर जब आप पब्लिकली हो, हृदय में प्रार्थना करना सीखो। और यीशु के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूं, जो खुदा शब्दों को सुनता है, वो खुदा विचारों को भी सुनता है। आमीन। यस, हमारे अंदर दुआ करने की ज़ील होनी चाहिए। विलाप शेष गीत की दुल्हन कहती है, मैं तो सोती थी पर मेरा मन जाग रहा था, है ना? आज दोनों सोए, मन भी सोया है, खुद भी सोया है, ये है ना? हमारे कलीसिया में एक बहुत प्यारे भाई हैं, मैंने उनको कभी मेरे प्रचार में जागता हुआ नहीं पाया है, हमेशा सोए रहते। और मालूम है, उन्होंने अपने आप को ऐसा ट्रेन कर दिया है कि प्रचारक को पता भी नहीं चलेगा कि वो सो रहे हैं। वो हमेशा सुनते सुनते, आपको लगेगा वो सुन रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते, वो सो रहे हैं। एक दिन मैंने उनको जाके कहा, मैंने कहा, काका ये मुझे भी आता है क्योंकि मैं भी ट्रैवल करता हूं तो बहुत थका हुआ रहता हूं, तो कभी कभी स्टेज के पीछे ना मुझे बड़ी नींद आती है, तो फिर मैं क्या करता हूं, कई बार, और मैं अधिक करूं, मतलब समझ जाओ मुझे अधिक नींद आ रही है, ओके। तो मैंने उस दिन एक बार मैंने उनको, लॉकडाउन से पहले की बात है, मैंने उनको बोला, काका, बोलते हाँ सूरज, मैंने काका मैं भी करता हूं ये। उन्होंने बोला, यार मैं बहुत दूर से आता हूं तेरी मीटिंग सुनने। तो मैंने बोला, काका आपको नींद क्यों आती है? बोलता है, मैं पूरा हफ्ता दौड़ता हूं, मुझे 2 घंटे यहीं आराम मिलता है। ओके, थैंक यू है ना?
वो हमेशा ढूंढते हैं एसी कहाँ लगी है, बिल्कुल उसके सामने सो जाते हैं आके। नहीं मैं मजाक कर रहा हूं, मैं नहीं सोता हूं, लेकिन मुझे पता है कि कई बार हमें नींद आती है। नो प्रॉब्लम, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं इन दिनों में सभी बिजी हैं, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करता हूं दुआ हमेशा हमें जगा के रखती है। आमीन। चलिए, कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? ओके, ठीक है। जिनका हाथ नीचे है, बड़े दुख की बात है, आपको भी सुनना पड़ेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ बाइबल को ओपन करें। लाए हैं सब बाइबल? लाए हैं? कितने लोग लेकर आए हैं जो? ओके, थैंक यू। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ आज खोलें भजन सहायता। हम इससे इंग्लिश में कहते हैं द बुक ऑफ साम, और अगर आप उर्दू पढ़ते हो तो जबूर। भजन सहायता हम सब खोलेंगे। ये पुराने नियम में है और ये आपको अयूब के बाद मिलेगा। और हम सब खोलेंगे साम चैप्टर 62। भजन सहायता उसका 62वां, राइट, 62वां अध्याय। सभी खोलिए द बुक ऑफ साम चैप्टर 62। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, साम का 62 का 7th वर्ड। इसमें लिखा है, सॉरी 62 का 62 का 8वां वचन। यहां लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। 3 गिनूंगा मैं, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में इसे पढ़ना है। 1 2 3। मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान दीजिए। मुझे लगता है आज की सभा में आप परमेश्वर के चलन के विषय में सीख पाएंगे, और उसके चलन को देखकर आपको भी समझ में आएगा अब मुझे कैसे चलना है। ओके, मैं फिर से कहता हूं, छोटा मैसेज है, बड़ा मैसेज नहीं है ये। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और प्लीज बच्चे जितने भी बैठे हैं, कुछ समय के लिए बेटा बात मत करो। ओके, आप सब बहुत प्यारे हो, ठीक है? गुड गर्ल, थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। अब सुनिए, जब आप अपने जीवन में यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हो, तो याद रखिएगा एक परमेश्वर की दया आपके जीवन पे आती है। वह दया कुछ नहीं देखती आप कौन हो, आप में विश्वास है नहीं है, पर परमेश्वर आपके जीवन में इस कारण आप पे दया करता है क्योंकि आपने उसके बताए हुए रास्ते पर विश्वास किया। इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि सब रास्ते वहीं जाते हैं। आप सभी जानते होंगे, आज बहुतों को हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो लोग हमें कहते हैं, कोई बात नहीं, आप इस रास्ते से, हम उस रास्ते से, सब वहीं मिलने पर हैं। लेकिन बाइबल इस लाइन को सपोर्ट नहीं करती। प्रभु यीशु मसीह ने कहां पर भी ऐसा नहीं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई बाप तक नहीं पहुंच पाएगा। जीसस नेवर सेड लाइक दिस। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, एक ही रास्ता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी हूं, कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा तुम बाप तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप में से यहां पर कोई भी इस सवाल के साथ जी रहा है कि ब्रदर
आप कहते हो यीशु ही खुदा है, तो मुझे एक सवाल का उत्तर दे दो भाई। आज इतने सालों से हम जिनको मानते आए हैं, क्या वो गलत हैं? क्या वो भटका रहे हैं हमें? मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैं हर एक से पूछता हूं। मुझे एक चीज का उत्तर हो सके तो इस मीटिंग के बाद अगर आपको लगता है मेरे पास है तो मिलके जाना मुझसे। मैं यहीं पर रहूंगा। सभा के बाद मैं 15 मिनट यहीं पर बैठता हूं। आपको चाहिए आप मुझसे मिलके जाना। मुझे एक जगह बताइए जिसने ये कहा मैं तेरे गुनाहों के लिए मरा। याद रखिए, सबने अच्छी बातें कही हैं, कोई बुराई करना हमें नहीं सिखाता, लेकिन याद रखिए जिंदगी मात्र प्रभु यीशु मसीह ने दी है और किसी ने नहीं दी। और अगर आप ये बात नहीं जानते हैं कि उसकी मौत परमेश्वर ने क्यों स्वीकार की है, अगर आप ये जानना चाहते हो क्या साइन है कि यीशु ने हमारे गुनाह उठाए, ये बात हम कैसे मान लें? याद रखिए, उसका बलिदान स्वीकार किया गया खुदा के सामने। उसका चिन्ह यह है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। पुनरुत्थान ने सुसमाचार को सामर्थी बना दिया। इसीलिए आप बाइबल में कहां नहीं पढ़ोगे कि वो ये कहें कि हम उसकी मृत्यु के गवाह हैं। हर एक ने कहा हम उसके पुनरुत्थान के गवाह हैं। वी आर द विटनेस ऑफ हिज रिजरेक्शन। सबने अच्छी बातें कही, पर कौन है जो ये कहता है मैं तेरे गुनाहों के लिए बलिदान हुआ, मैंने तेरे गुनाह अपने ऊपर उठाए और मैं वापस मुर्दों में से जिंदा हुआ? याद रखिए, यही चीज है जो इस गॉस्पल को यूनिक बनाती है। सबने अच्छी बातें कही, मुझे आज भी पता है, बचपन से मेरे ग्रैंडपा, मेरे फादर ने कभी मुझे नहीं सिखाया कि लड़की को कैसे छेड़ना है, गाली कैसे निकालनी है, बड़ों का निरादर कैसे करना है। मुझे किसी ने भी गलत काम नहीं सिखाए, सबने अच्छी तालीम दी। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मात्र यीशु ही है जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया। और आप जानते हो, जब आप परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते पर विश्वास करते हो, उसका रास्ता यीशु मसीह है, तब एक अद्भुत दया हमारी जिंदगी में आती है। और आप देखिए उस दया में आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। पर आप आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज मैं जानता हूं आप में से सब लोगों ने उसकी दया को चखा है, लेकिन क्या होता है अचानक परमेश्वर को कि वो कभी कभी हमारे जिंदगियों में हमारी दुआओं को सुनना ही बंद कर देता है, हमारे लिए काम नहीं कर पाता। कितनी बड़ी बात है, पौल के उसकी देह से लोग अंगोशे को स्पर्श करके बीमारों पर डालते थे, वो चंगे होते थे, लेकिन पौल कमरे में जाके कहता था मुझे पेन है। लोग उसकी दुआओं से चंगे हो रहे थे, लेकिन खुदावन उसकी दुआ नहीं सुन रहा था। ये क्या है भाई? आप जानते हो, पौल एक ऐसा व्यक्ति था, संत पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे, जब लोग उनके पास आके कहते थे ना, पौल मेरा अंकल है ना 70s में है, दोनों घुटने खत्म हो गए हैं, या आंटी है दोनों किडनियां खत्म हो गई हैं, वो लोग नहीं आ सकते, तब पौल उनसे पूछता था कितना दूर हो, कितने दूर हो? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर तो बहुत दूर है, तुम्हारे पास क्या है? हैंकी है, दो। और वो रुमाल लेके वो क्या करता था, जाओ बीमारों पर डाल दो, और वे चंगे हो जाते थे। पर आप बिलीव कर सकते हो, यही पौल वो कहता है मैंने प्रभु से 3 बार विनती की मुझे चंगा कर, प्रभु ने एक ही बात कही, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये क्या है पौल? आप मुर्दों को जिंदा करते हो, लेकिन आप खुद तकलीफ में हो। बहुत लोग ये अनुभव करते हैं, आप दूसरों को काउंसलिंग देते हो, वो आजाद हो जाता है, दूसरों के लिए दुआ करते हो, वो ठीक हो जाते हैं। आपके खुद के आपने दूसरों को सुसमाचार बताया, वो आ गए, आपका परिवार नहीं आता। क्यों ऐसा होता है? शुरुआत के दिनों में हम परमेश्वर के पास जब आते हैं,
तो आप जानते हो परमेश्वर हमारे ऊपर एक कृपा करता है, एक दया करता है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें लगता है वो शांत है। ये ऐसा समय आ जाता है, उस बहन को हम याद करते हैं जो बहुत दूर दूर से पुकार रही थी, मेरी बेटी को ठीक कर, ठीक कर, ठीक कर। आखिर तक वो नहीं सुना। उसके बाद चेलों ने आके कहा इसके लिए कुछ कर। तब उसने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते। मैं आप में से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूं आज, और मैं बिलीव करता हूं ये एक भेद है। दिस इज अ मिस्ट्री कि परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगियों के कुछ हिस्सों को स्पर्श क्यों नहीं करता। आप जानते हो एक ऐसा समय आता है जब परमेश्वर आपको अपनी दया दिखाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब परमेश्वर आप में विश्वास देखना चाहता है। बहुत आसान है उस समय प्रभु की आराधना करना जब आपके जीवन में सब कुछ ठीक है। बहुत आसान है उसको धन्यवाद देना जब आपकी जिंदगियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से बहुत साल पहले मैंने बाइबल का एक अध्ययन किया और मैंने एक वर्ड पे कई महीनों तक अध्ययन किया, और वो वर्ड था दौड़ना, रन। मैंने बाइबल के अंदर उन सारे लोगों के ऊपर अध्ययन कर दिया जिन्होंने दौड़ लगाई है, और मैंने बाइबल के अंदर एक व्यक्ति को पाया। बाइबल बताती है वो जवान था। एक स्त्री हर दिन उसके पास आके कहती थी तू मुझे बहुत पसंद है, मैं तुझसे अपना बेड शेयर करना चाहती हूं। लेकिन ये लड़का हमेशा इन बातों को सुन के उसे डिनाय करता था। एक दिन ऐसा आया जब घर में कोई नहीं था। वचन कहता है उसने उसकी शर्ट को पकड़ा और बाइबल मुकद्दस कहती है वो वहां से भाग गया। ये बाइबल की एक दौड़ थी। मैं आप जवानों से पूछना चाहता हूं, जब आप किसी स्त्री को देखते हैं, जब आप किसी लड़की को देखते हैं चर्च के अंदर या चर्च के बाहर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों ने अपने आप को शिक्षण दिया है कि मुझे उस समय अंधा होना है। कई बार हम घर तक छोड़ के आते हैं उसे। जब तक वो नहीं जाती तब तक हम नहीं जाते। वो एकदम घर तक छोड़ के आएंगे एकदम। ओके, मैंने देखा। क्या आपने यूसुफ के जीवन में यह सीखा? कई भाई लोग कहते हैं भैया मुझसे व्यभिचार होता है। भाई यहां देख ले, जब तक तू लड़की से बात करना बंद नहीं करेगा, ये मेरा वर्ड याद रखना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी तुझे व्यभिचार से नहीं छुड़ा पाएगा। क्योंकि तू एक तरफ खुदा को पुकार रहा है और दूसरी तरफ तूने शैतान के लिए दरवाजे खोल के रखे। पहले दरवाजा बंद कर, फिर उससे छुड़ा, फिर उससे पुकार। मैं चाहता हूं एक सेकंड के लिए, भाई आप आइए तो एक मिनट। हाँ, आप जो चश्मा साफ कर रहे थे, आइए एक मिनट। ये पकड़ लो मेरा, या ओके। एक सेकंड के लिए भाई, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? मुझे आप पे ट्रस्ट है। हम 2 मिनट के लिए भाई को बनाते हैं शैतान और मैं एक दास, और यहां पर एक कोई बैठा हुआ है और मैं दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आया हूं। ये देखिए, निकल यीशु के नाम में, निकल यीशु के नाम में। निकलेगा? क्यों? साथ में पकड़ के रखा है इसको। और 2 मिनट के बाद अगर नहीं निकलेगा ना, निकल, दुष्ट आत्मा बोलेगी तू निकल इधर, चल भाग इधर, मुझे निकालने आया, मुझे अंदर रख के मुझे निकाल के आया। आपको पता है बहुतों ने